आज हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है और क्या डोमेन नेम को हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। तो सबसे पहला चीज़ होता है डोमेन नेम क्या होता है। तो डोमेन नेम एक ऐसा यूनिक वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। वो यूज़र को हेल्प करता है, हम और आप जैसे यूज़र्स को, कि उस वेबसाइट तक जाने में मदद करता है बिना आईपी एड्रेस को डाले हुए। आईपी एड्रेस क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लो कि www.amazon.com है, ठीक है। तो ये अमेज़ॉन जो है आपने किया, तो ये अमेज़ॉन वेबसाइट का नाम है। ये वेबसाइट का नाम आईपी एड्रेस खोजेगा और आपको उस वेबसाइट तक लेके चला जाएगा। तो पर्पस क्या हुआ, ये ह्यूमन फ्रेंडली होता है ताकि आदमी को इतना कॉम्प्लेक्स नंबर याद ना करना पड़े। जस्ट नेम याद रखो कोई भी और आपको वो वेबसाइट तक लेके चला जाएगा। जैसे अमेज़ॉन आपने याद रखा, आप www.amazon.com मारा, आपको अमेज़ॉन के वेबसाइट पे लेके चला गया। इवन तो ये www. क्या हुआ, ये सब डोमेन है, इसे कहते हैं हम सब डोमेन। अमेज़ॉन जो हुआ वो उसे हम बोलेंगे हम SLD, दैट इज़ सेकेंड लेवल डोमेन। यही यूनिक नेम होता है वेबसाइट का। जैसे www.flipkart.com, तो फ्लिपकार्ट क्या हुआ, ये जो वो यूनिक नेम है, ठीक है। और .com क्या बताता है, टॉप लेवल डोमेन होता है। ये बताता है कि वो वेबसाइट का टाइप कैसा है, दैट मीन कि ये कमर्शियल है, ऑर्गेनाइजेशन का है, कंट्री स्पेसिफिक है, ये वो चीज़ बताता है। जैसे .com है तो वो कमर्शियल को बताता है। .org है बाद में, जैसे endmyopia.org, तो org क्या बता रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। .in है, जैसे www.amazon.in है, IN, तो कंट्री स्पेसिफिक है, दैट इज़ फॉर इंडिया, ठीक है। trivago.in, तो trivago जो है वो इंडिया के लिए, राइट। क्या इसका क्या प्रोसेस होता है, जैसे आपने जब भी टाइप किया www.google.com फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, DNS सर्वर जो है वो लुक देखता है आईपी एड्रेस के लिए। DNS सर्वर क्या हुआ, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, तो वो देखता है कि इस www.google.com का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस खोजता है और आपको वो वेबसाइट तक लेके चला जाता है। मतलब आप यहाँ हो और वेबसाइट का यहाँ पे है, ठीक है। तो इस बीच में आप जाओगे कैसे, तो यहाँ पे आपने टाइप किया, आईपी एड्रेस खोजा जाता है और जब आईपी एड्रेस मिल जाता है तो वो आपको ये इस वेबसाइट पे लेके चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आईपी एड्रेस जो होता है ना, आप हर सिस्टम का एक एक अपना आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो वो आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को और दूसरा कम्युनिकेशन करवाता है बिटवीन द डिवाइस एंड ओवर द इंटरनेट। मतलब दो डिवाइस के बीच में इंटरनेट के थ्रू आप दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है। ये पर्पज़ होता है आईपी एड्रेस का। तो आईपी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, गूगल का आईपी एड्रेस है 142.250.183.206। तो इतना एक ह्यूमन माइंड के लिए, इतना हर एक वेबसाइट के लिए याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए इतना कॉम्प्लेक्स नंबर को याद ना रखना पड़े, ठीक है। तो उसमें आता है हमारा, जस्ट आप गूगल याद रख लो, पर्पज़ इज सॉल्व। आपको सब डोमेन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार तो टॉप लेवल डोमेन भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको ये स्पेसिफिकली याद रखना, मतलब बताना पड़ता है कि सेकेंड लेवल डोमेन को बताना पड़ता है और आपको वो वेबसाइट तक लेके चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर एग्जांपल, जैसे आ गया www.makemytrip.com, ठीक है। तो ये है हमारा ये सब लेवल डोमेन, ठीक है। डोमेन नेम इसे ही हम बोलेंगे कि ये भाई ये डोमेन नेम है हमारा, ठीक है। देन कम्स naukri.com, तो ये नौकरी क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिए www. आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ये डोमेन नेम लिखा, आपको वो वेबसाइट तक लेके चले जाएंगे। तो आज के डेट पे डोमेन नेम जो है, जैसे मेक माई ट्रिप, नौकरी, गूगल, अमेज़ॉन, तो ये सिर्फ एक वेबसाइट ही नहीं रह गया है, ठीक है। इनका पर्पस सिर्फ वेबसाइट तक सीमित नहीं है। ये मतलब बिजनेस को हम आइडेंटिफाई ही कर रहे हैं उस डोमेन नेम के थ्रू, ठीक है। तो वो एसोसिएट, वो टोटली वो जो नाम है वो एसोसिएट करता है उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो प्रमोटर को। आपको अगर आज के डेट पे कोई फ़्लाइट बुक करनी है, राइट, तो आप कहाँ से बुक करते हो, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, ईज माई ट्रिप हो गया, booking.com हो गया। तो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल डोमेन नेम।
तो इसीलिए डोमेन नेम को वैसे ही प्रोटेक्शन मिल रहा है जैसे ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उसका पर्पज़ ही, मतलब डोमेन नेम का पर्पज़ ही है कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है एक बिज़नेस को। तो और ट्रेडमार्क का भी क्या पर्पज़ है कि एक जो प्रमोटर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसने उसे बनाया, तो उसके ट्रेड को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो वैसे ही हर डोमेन नेम को प्रोटेक्ट, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, मेक माई ट्रिप हो गया, booking.com है, yatra.com है, ईज माई ट्रिप है, trivago.in, goibigo.com, जीवनसाथी.com हो गया, शादी.com हो गया, बुक माई शो हो गया। तो दीज आर व्हाट, ये सारे एग्जाम्पल हमारे जाते हैं डोमेन नेम के। डोमेन नेम को आप रजिस्टर कब करवा सकते हो? जब वो फुलफिल करता है कंडीशंस को जो रिक्वायर है ट्रेडमार्क के लिए। चीज़ रिक्वायर्ड है, 3 चीज़ रिक्वायर्ड है। फर्स्ट कि वो एक मार्क होना चाहिए, दूसरा रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए, ठीक है। तो पहला है मार्क होना चाहिए, दूसरा है ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करना चाहिए, और तीसरा है कि डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा। सेम गोज़ विद द डोमेन नेम कि अगर आपने मार्क बता दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली, ठीक है, एंड तीसरा है कि इसका डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए। केस ऑफ सत्यम इन्फोवेल लिमिटेड वर्सेस सिफीनेट सॉल्यूशंस 2004 सुप्रीम कोर्ट, इसमें इशू ये था कि क्या आप डोमेन नेम को रिकॉग्नाइज कर सकते हो एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज अ ट्रेडमार्क। तो बात ये था कि आप डोमेन नेम को सिर्फ वेबसाइट तक जाने के लिए, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ नहीं करते हो। ये जो डोमेन नेम है ये आइडेंटिफाई करता है कि उस बिज़नेस से और उस ऑर्गेनाइजेशन से, राइट। जो डोमेन नेम होता है ये डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है उस बिज़नेस को, उस सर्विस को दूसरे कंपनी के साथ। फॉर एग्जांपल देखिए, आप बुकिंग के लिए तो बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास, डोमेन नेम है। बट द मेन पॉइंट इज़ कि देखिए, मेक माई ट्रिप है और ईज माई ट्रिप है, ठीक है, मेक माई ट्रिप .com, ईज माई ट्रिप .com। यहाँ पे इट्स रिटन कि मेक माई ट्रिप एंड ईज माई ट्रिप। यहाँ पे माई ट्रिप सेम ही है, बट यहाँ पे मेक हो रहा है, यहाँ पे ईज हो रहा है, और यहाँ पे दोनों ही डिस्टिंग्विश कर रहा है एक दूसरे के साथ। दोनों ही आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, ट्रेन टिकट्स कर सकते हो, होटल कर सकते हो, दोनों में ही वो काम कर रहे हो आप। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे दोनों आपस में अलग हैं, डिस्टिंग्विश कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, एक दिल्ली हाई कोर्ट का है ये, कि बिग ट्री एंटरटेनमेंट वर्सेस ब्रेन सीड स्पोर्टेनमेंट। इसमें क्या था ना कि प्लेंटिफ जो है वो bookmyshow.com चला रहे हैं, ठीक है, और डिफेंडेंट जो है वो bookmysport.com चला रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हुआ था कि इन्होंने बोला कि ये जो बुकमाई है हमारा, डिफेंडेंट यूज़ कर रहा है हमारा बुकमाई को, एंड राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है, डोमेन नेम हमारा इन्फ्रिंज हो रहा है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपका जो अकेला बुकमाई है उसने कोई डिस्टिंक्टिवनेस एक्वायर नहीं किया है। आप अकेला बुकमाई बोलने से दिमाग में ये नहीं आता कि बुकमाई होने से बुकमाई शो ही होगा, ठीक है, बुकमाई होने से अलग भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे बुकमाई ने कुछ अपना डिस्टिंक्टिवनेस अलग कुछ नहीं किया। बुकमाई शो और बुकमाई स्पोर्ट अलग अलग है, और यहाँ पे इंजंक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इंजंक्शन जो है वो डिस्क्रिशनरी राइट है, ठीक है। तो कोर्ट कैसा परसीव कर रहे हैं, कोर्ट एसआरए को ध्यान में रखते हुए, सीपीसी ऑर्डर 39 सीपीसी का वो ध्यान में रखते हुए वो इंजंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इंजंक्शन अभी हमेशा कभी भी आप एक बेल के केस में भी आप ये नहीं बता सकते सारे सर्कमस्टेंस सेम होंगे, बट एक जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं उनको बेल दे देते हैं, दूसरे में नहीं देते हैं। तो पॉइंट इज़ की चीज़ें कैसे, फैक्ट सर्कमस्टेंस कैसे परसीव किया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, एक स्पोटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अनफेडिंग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी। तो यहाँ पे प्लेंटिफ जो था वो ड्रीम 11 चला रहे हैं, ठीक है, उनका एक डोमेन नेम है ड्रीम 11 का, और डिफेंडेंट जो है वो सट्टा ड्रीम 11 चला रहे हैं, ठीक है। पर्पज़ अलग अलग है। इस ड्रीम 11 में क्या हो रहा है कि ये प्रोमिनेंट फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे जो है ये ऑफ़र करता है बेटिंग सर्विस को, ठीक है। तो
ड्रीम 11 ने बोला कि हमारा ये जो ड्रीम 11 है ये सट्टा ऐड कर, खाली प्रीफिक्स सट्टा ऐड किया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो डिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो और कोर्ट ने ये पाया कि ड्रीम 11 अपने आप में डिस्टिंक्टिवनेस एक्वायर कर लिया है, और कहीं ना कहीं अगर ड्रीम 11 के आगे हम सट्टा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे कि ये ड्रीम 11 ने अपना सट्टा ड्रीम 11 भी करना चालू कर दिया, इन्हीं से ही बिलोंग करता है। तो इन दिस केस इंजंक्शन वाज ग्रांटेड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, राइट। दूसरा एक है कि कजरिया सेरेमिक वर्सेस GoDaddy.com LLC। इसमें क्या था ना कि प्लेंटिफ जो है वो कजरिया सेरेमिक.com, उनका कजरिया सेरेमिक.com है। एवरीबडी नोज़ कि ये सेरेमिक से कजरिया मतलब सेरेमिक के टाइल्स मार्बल उनका जाता है, ठीक है। तो प्लेंटिफ का ये अपना चला रहे हैं, ये डिफेंडेंट ने क्या चालू कर दिया, एक अपना कजरिया डीलरशिप.com, ठीक है। इसमें क्या था, कजरिया जो है, कोर्ट ने पाया कि कजरिया जो है वो अपना डिस्टिंक्टिवनेस को एक्वायर कर लिया है, वेल नोन है, अच्छा खासा है, लोग उसे जानते हैं और कजरिया का मतलब में ही जानते हैं कि वो सेरेमिक को डील करता है। तो इस केस में इंजंक्शन ग्रांट हुआ था अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ठीक है। तो देयरफॉर मतलब ये कहा, इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि जो डोमेन नेम है, यहाँ पे ये डोमेन नेम ही हुआ ना कजरिया सेरेमिक, तो डोमेन नेम रजिस्टर किया जा सकता है एज अ ट्रेडमार्क। और एक एग्जांपल लेते हैं, facebook.inc वर्सेस मिस्टर नोफल मेलॉल। इसमें क्या था ना कि प्लेंटिफ का अपना facebook.com है, ठीक है। डिफेंडेंट जो है उन्होंने अपना चालू किया बेकरी, नाम था facebake.in, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट ने पाया कि ये जो फेसबुक और फेसबेक इस डिसेप्टिव सिमिलर है और इसका फिनोटिकली भी सिमिलर है, मतलब बोलने के स्टाइल में भी सिमिलैरिटी है, ठीक है, बुक एंड बेक। तो कहीं ना कहीं लोग डिसीव होंगे, ऐसा मन में कुछ ना कुछ शंका होगा, इसीलिए कोर्ट ने इस केस में भी इंजंक्शन पास किया था अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ठीक है। तो अब देखिए कि जैसे डोमेन नेम कैसे रजिस्टर, मतलब डोमेन नेम को कैसे डिस्टिंक्टिवनेस दिया जा रहा है आज के डेट पे, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेक माई ट्रेवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में क्या था कि प्लेंटिफ का अपना makemytrip.com चला रहे हैं वो, ठीक है, मेक माई ट्रिप पे। डिफेंडेंट का makemytravel.com है, ठीक है, इनका makemytravel.com है। डिफरेंस क्या आ रहा है ट्रिप में और ट्रेवल में। मेक माई ट्रिप जो है उन्होंने उनका अपना इंटरनेशनली रिकग्नाइज कर दिया, इंटरनेशनली भी नोन है, ठीक है, बाहर अलग कंट्रीज़ में भी वो रजिस्टर्ड है। और मेक माई ट्रिप मेक माई को, ठीक है, अपना मेक माई को भी और MMT के नाम पे भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा हुआ है, ठीक है, मेक माई को भी करवा रखा है और MMT के नाम पे भी करवा रखा है रजिस्ट्रेशन। कोर्ट ने पाया कि मेक माई ने अपना एक्वायर कर लिया है डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है, मेक माई बोलने से ध्यान आता है कि मेक माई ट्रिप पे इतना पॉपुलर हो चुका है, तो इस केस में इंजंक्शन प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। दूसरा था इनका टैगलाइन जो है, makemytrip.com का टैगलाइन है होटल्स अनलिमिटेड करके एंड मेमोरीज अनलिमिटेड करके, ठीक है। और इन्होंने अपना टैगलाइन क्या रखा था, ड्रीम्स अनलिमिटेड करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए ना तो टैगलाइन इज़ मोस्ट लाइक कि उनका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनके अल्टेरियर मोटिव को बताते हैं कि उनका एंड मोटिव क्या होता है, ठीक है। तो टैगलाइन में यहाँ पे होटल्स अनलिमिटेड, मेमोरीज अनलिमिटेड है और यहाँ का ड्रीम्स अनलिमिटेड है। तो इन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं इनका टैगलाइन भी सिमिलर है, ठीक है, और इसमें इंजंक्शन दे दिया गया, ठीक है। मेक माई दोनों में सिमिलर है और ट्रिप, ट्रैवल, टैगलाइंस ये सब आइडेंटिकल है, कन्वे करता है सेम चीज़ों को। इंजंक्शन याद रखने की बात है कि इंजंक्शन जो है वो डिस्क्रिशनरी है, बट आप उसको आर्बिट्रेरली यूज़ नहीं कर सकते हो, बहुत सारे सर्कमस्टेंस, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इंजंक्शन देना। और एक एग्जांपल है हमारा ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विनय जी, डेविड एंड अदर्स। प्लेंटिफ जो है वो ANI मीडिया है, ठीक है, और डिफेंडेंट जो है वो ANI न्यूज़ इंडिया है,
ठीक है। तो ANI मीडिया के बारे में तो सभी जानते हैं। इस केस में भी इंजंक्शन पास कर दिया गया अगेंस्ट द डिफेंडेंट, क्योंकि दोनों ही मीडिया से दोनों डील करते हैं न्यूज़ से और डिसीव किया जा सकता है व्यूअर्स को, इसीलिए यहाँ पे इंजंक्शन पास हुआ था। अब मेन बात ये डिस्कस करते हैं कि हम टैगलाइन को क्या ट्रेडमार्क के जैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो हाँ, करवा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टैगलाइन जो है वो एसोसिएट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफ दैट डोमेन नेम, ठीक है। टैगलाइन एक्चुअली होता क्या है? टैगलाइन एक शॉर्ट मेमोरेबल फेज होता है जो ब्रांड है या फिर कंपनी इंडिविजुअल इस्तेमाल करता है कम्युनिकेट करने के लिए, बताने के लिए कि उनकी क्या आइडेंटिटी है, उनकी क्या वैल्यू है, उनका क्या मिशन है, ठीक है। तो इसीलिए उसको ट्रेडमार्क किया जा सकता है, बट कहीं कहीं डिफ़िकल्ट होता है करवाना, क्योंकि ये कहीं कहीं पे कॉपीराइट में भी फॉल कर सकता है, ठीक है। और एक्चुअली ट्रेडमार्क होता क्या है? ये एक तो टाइप का मार्क ही होता है ना, तो जो आइडेंटिफाई करवाता है गुड्स को और सर्विस को। फॉर एग्जांपल जैसे कैडबरी का कुछ मीठा हो जाए, फिर है हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल, तो ये बोरो प्लस से एसोशिएट करता है। ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी इज़ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आता है डर के आगे जीत है, दिस इज़ माउंटेन ड्यू, ठीक है, माउंटेन ड्यू का है ये। फिर आता है कि हमारा बोलो जुबान केसरी, ये विमल पान मसाला का हो गया, ठीक है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये पहले था हमारा निरमा का, ठीक है। फिर अडॉप्टेड बाय द सर्फ एक्सेल लेटर। ये सारे कुछ टैगलाइंस हैं और इस टैगलाइन को एसोसिएट करते हैं हम उस ट्रेडमार्क के साथ में। कुछ मीठा हो जाए तो मीठा हो जाए, इट्स लाइक कि मीठा चीज़ को बता रहे हैं, इट्स चॉकलेट। तो वैसे ये एसोसिएट करता है हमारे ट्रेडमार्क्स को, इसीलिए आप इसको भी रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है, अगर ये फुलफिल करते हैं वो ट्रेडमार्क के जो एसेंशियल्स हैं। क्या क्या? मार्क होना चाहिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए और डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए। और एक एग्जांपल है हमारा, इस केस में क्या था ना कि प्लेंटिफ रेड बुल है और डिफेंडेंट जो है वो पेप्सी को है, ठीक है। तो रेड बुल का टैगलाइन है वाइटलाइजेस बॉडी एंड माइंड। पेप्सी को का क्या था? ये इनकी एक एनर्जी ड्रिंक है स्टिंग करके, ठीक है। उसका टैगलाइन क्या था? स्टिमुलेट माइंड, एनर्जाइजेस बॉडी। इस केस में कोर्ट ने पाया कि रेड बुल, ये दोनों ही एनर्जी ड्रिंक होते हैं, मतलब ड्रिंक से रिलेटेड है। तो रेड बुल का अपना टैगलाइन है वाइटलाइजेस बॉडी एंड माइंड, और पेप्सिको ने अपना एक एनर्जी ड्रिंक बनाया स्टिंग करके और उसमें लिखा स्टिमुलेट माइंड एनर्जाइजेस बॉडी। तो यहाँ पे बोला गया कि एलिगेशन जो है कि हमारा सिमिलर टैगलाइन इस्तेमाल कर लिया पेप्सिको ने, ठीक है। कोर्ट ने पाया कि भाई देखो, दोनों अपना अपना ड्रिंक बना रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे इंजंक्शन नहीं दिया गया क्योंकि दोनों एनर्जी ड्रिंक अपना अपना बना रहे हो और दोनों का अलग अलग टैगलाइंस हैं, ठीक है, कोई सिमिलैरिटी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि दोनों ही एसोसिएट करते हैं ड्रिंक के साथ। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, इस केस में क्या था? बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस ARG आउटलाइनर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। इसमें क्या है कि प्लेंटिफ जो है वो टाइम्स नाउ के हैं और डिफेंडेंट जो है वो रिपब्लिक TV है, ठीक है। तो इन्होंने अपना टाइम्स नाउ ने ट्रेडमार्क करवा के रखा हुआ है क्या? न्यूज़ आर को, ठीक है। और इनका जो टैगलाइन है वो नेशन वांट्स टू नो है, ठीक है। तो रिपब्लिक TV जो है वो चाहा कि वो टाइम्स आवर को कॉपी करे, ठीक है, वो यूज़ करना चाहता था रिपब्लिक TV, बट इंजंक्शन ग्रांट हो गया अगेंस्ट द डिफेंडेंट कि यहाँ पे इन्होंने अपना ट्रेडमार्क करवा के रखा है और आज भी न्यूज़ आवर होने से हम एसोसिएट करते हैं कि इनका तो टाइम्स नाउ का चल रहा है करके, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, कोर्ट ने ऐसा बोला। बट टैगलाइन के केस में क्या था? नेशन वांट्स टू नो, क्योंकि नेशन देखिए टैगलाइन का मतलब ही क्या होता है कि आप उसका मिशन बताओगे ना, तो हर न्यूज़ चैनल का तो यही मिशन होता है कि वो नेशन को बताएं। मतलब यहाँ पे इंजंक्शन ग्रांट नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो मिस्टर अर्नब गोस्वामी है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हुए थे, मगर इस न्यूज़ आवर के केस में रेस्ट्रिक्शन दे दिया गया था।